आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज हालांकि देखें तो ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिले, जहाँ पे न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच आमना सामना हुआ वहाँ पे। क्योंकि ये चेन्नई में मुकाबला था, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि वैसा ही कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो मुकाबला हुआ था, जहाँ पे लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल रहा था, क्या वैसा ही पिच मिलता है। लेकिन आज का पिच थोड़ा बहुत उस पिच से थोड़ा बहुत अलग था। आज थोड़ा बहुत बैटिंग के लिए अच्छा खासा था, तेज़ गेंदबाजों के लिए मदद था, अच्छी खासी बाउंस पिच थी और थोड़ा बहुत रन्स इस पिच में था। वैसा वाला पिच नहीं था जहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल रहा था और थोड़ा बहुत स्लोइश सा पिच हो गया था। लेकिन इस मुकाबले में ऐसा टॉस जीता, केन विलियमसन की वापसी हुई। केन विलियमसन किसके जगह पे आए? टॉस तो जीते, टॉस जीत के पहले आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए बांग्लादेश को, और वहाँ पे आए विल यंग। और मुझे थोड़े बहुत अफसोसजनक लगा, विल यंग जो एक अच्छा प्रदर्शन करके आए थे, और वहाँ पे शायद भले ही नेदरलैंड्स के खिलाफ ही क्यों ना हो, वहाँ पे 70 रन की पारी बहुत ही अहम पारी थी उस वर्ल्ड कप में भी, और वो भी। और उनके जगह पे आए, मुझे लगा था चैपमैन की जगह पे अभी भी मुझे लगता है केन विलियमसन को ही सोचना पड़ेगा। और वहीं पे सचिन रविंद्र के साथ ओपनिंग की सोच रखी टीम ने, और वहीं पे ज़बरदस्त ये मुकाबला शुरू किया, जहाँ पे बांग्लादेश को ऐसा लगा महमूदुल्लाह की वापसी हुई शेख मेहदी के, जैसे कि ये एज एक्सपेक्टेड ही था। लेकिन फिर भी देखा तो इस पिच के हिसाब से क्या एक स्पिनर्स खिलवा सकते थे, लेकिन वहाँ पे वही तेज़ गेंदबाज और वही स्पिनर्स के साथ गए, और जो अमूमन पहले प्लेइंग 11 में शायद वैसा ही था जो पहला मुकाबला अफगानिस्तान के साथ खेला था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो शुरुआत लिटन दास की शानदार शुरुआत हुई थी, ज़बरदस्त आक्रामक रवैया अपनाए थे, पहले ही गेंद पे फाइन लेग पे कैच दे बैठे, वहाँ पे ज़बरदस्त गेंदबाजी के ट्रेंड बॉल पहले ही गेंद पे इनिंग्स के, और वहाँ पे शून्य पे आउट हो गए। उसके बाद तंजीद तामीम और मेहदी हसन को आज तीसरे नंबर पर, ये मुझे थोड़ा बहुत बांग्लादेश का ये नहीं पता कि तीसरे नंबर पर मेहदी हसन को आप अगर खिलाते तो शांतो को और नीचे आना पड़ता है। उसके बाद थोड़ा बहुत बल्लेबाजी क्रम में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो जाता है, तो मेहदी हसन मिराज को आप या तो ओपनिंग में खिलाए, या तो चौथे नंबर पे शांतो की जगह को वहीं पे फिक्स रखे, या फिर थोड़ा बहुत उलटफेर कर सकते हैं। लेकिन तंजीद तमीम वैसा ही शुरुआत 4 चौके तो लगाए, लेकिन वही निराशाजनक, क्योंकि 17 गेंदों में आखिर में अगर 16 रन बनाते, अगर वहाँ पे भी 4 चौके जब थे, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकती है टीम, और वो भी दिखाई दिया। मेहदी हसन हालांकि अच्छा खासे प्रदर्शन किए थे, लेकिन वैसे ही फर्गूसन बोल्ट की शानदार ज़बरदस्त शुरुआत रही। और वही पावर प्ले में ही अगर आप देखें तो 2 को चलता किया, पावर प्ले के तुरंत बाद वहाँ पे चलता किया मेहदी हसन को वहाँ पे लॉकी फर्गूसन ने, तो ज़बरदस्त अंदाज, वो भी शॉट मारने गए थे, सेम मैट हेनरी के हाथों कैच दे बैठे फाइन लेग पे, तो वैसा ही कुछ मिलता जुलता रहा। लेकिन फिर भी देखें तो 30 रन की पारी थी, स्टार्ट मिला था, लेकिन उसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। लेकिन शांतो फिर से वही एक और निराशाजनक पारी, क्योंकि 7 रन बनाए, और अगले ही जब मेहदी हसन मिराज का विकेट गिरा, उसके अगले ओवर ग्लेन फिलिप्स को लाए और पहले ही गेंद पे चलता कर दिया शांतो को, और वो भी कहाँ पे, और वह भी थोड़ा बहुत फ्लिक करने गए थे, और वहाँ पे शॉट मिड विकेट के हाथों में दे बैठे कैच। और वैसा ही तंजीद हसन का भी था, शॉट मिड विकेट पे उन्होंने कैच दे बैठा मिड विकेट के हाथों में, तो वैसा ही प्रदर्शन रहा। लेकिन वहाँ पे था 56 पे 4 विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि क्या ये भी 120, 25, 30 के अंदर ऑल आउट हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे कप्तान शकीब अल हसन के साथ मुशफिकुर रहीम के बीच जो पार्टनरशिप हो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप। और आपको पता होगा अगर आप एशिया कप देखा तो पाकिस्तान के खिलाफ जो उस एशिया कप में भी पहले ही जो 2-3 विकेट, 4 विकेट करीबन पहले ही गिर गए थे पावर प्ले में, उसके बाद फिर से एक साझेदारी निभाई, और उस साझेदारी के बाद जहां पे मुशफिकुर रहीम और शकीब अल हसन में से एक का विकेट गिरता है, उसके बाद फिर से एक और बार कोलैप्स कर जाती है। तो आज भी वैसा ही कुछ दिखाई दिया शकीब अल हसन मुशफिकुर रहीम के बीच। शकीब अल हसन थोड़े बहुत क्रैम्प सा रहे थे, लेकिन वहाँ पे उसके बाद शॉट मारना शुरू किया, छक्के चौके ज़बरदस्त अंदाज से जरे। लेकिन फिर से एक और बार शॉट पिच गेंद, और वहीं पे अच्छी खासी डिलीवरी, और वहाँ पे टॉप एज लगा कैच दे बैठे, 40 रन की पारी खेली।
और मुशफिकुर रहीम के साथ शतक की पार्टनरशिप भी की। अगर वो पार्टनरशिप नहीं करता तो बहुत ही मुश्किल हो जाता। शतक की हालांकि पार्टनरशिप नहीं, 3-4 रन कम, लगभग शतक की यही पार्टनरशिप थी। और उसके बाद मुशफिकुर रहीम का भी विकेट गया। जैसे कि एशिया कप का वो मैच था, वैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ जो खेला था वैसा ही कुछ हाल रहा। उसके बाद मुशफिकुर रहीम भी अच्छा खासा शॉट मैट हेनरी के गेंद पे बोल्ड हो गए और जो कि ज़बरदस्त एक गेंदबाजी की थी। मैट हेनरी ने भी बीच बीच में स्पिनर्सों को भी मदद मिल रहा था, थोड़ा बहुत मदद मिल रहा था। स्पिनर्स ने भी अच्छी खासी शिकंजा कसा था, वही तेज़ गेंदबाजों ने भी अच्छी खासी जो रोटेशन किया उसको अच्छी तरीके से भुनाया और विकेट्स भी चटकाए बीच बीच में। तो वही प्रॉब्लम में फिर से पड़ती हुई दिखाई दी थी। वहाँ पे 66 रन की शानदार पारी थी मुशफिकुर रहीम की भी। उसके बाद तौहीद हिदोय और आखिर में महमूदुल्लाह को भेजा 8वें नंबर पे और तौहीद हिदोय फिर से एक और बार निराशाजनक पारी, 13 रन बनाए से 25 गेंदों में वही फिर से वही शॉट माने गए थे, वहाँ पे कैच दे बैठे। लेकिन महमूदुल्लाह की जो आखिर की पारी थी, 41 रन बनाए 49 गेंदों में, उस पारी और तस्किन की 17 रन की पारी ने आखिर में थोड़ी बहुत वो सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा गए थे। 245 रन तक पहुंचा गए। महमूदुल्लाह नाबाद रहे थे 41 रन बनाकर, लेकिन वहीं पे मुझे लग रहा था महमूदुल्लाह को तौहीद हिदोय से पहले आना चाहिए था या फिर चौथे या 5वें नंबर पे भी आप उनको खिलवा सकते हैं अगर शकीब अल हसन चौथे पे आते हैं तो। वैसे ही थोड़ी बहुत असमंजस में रहती है, लेकिन 245 आखिर में कुल मिलाकर बना गए। 9 विकेट, हालांकि 50 ओवर खेल गए थे, ऐसा लग रहा था कि शायद 50 ओवर भी नहीं खेल पाएंगे, लेकिन वहाँ पे दाद देना पड़ा। अगर गेंदबाजी का लोकी फर्गसन के ज़बरदस्त स्पेल, 3 विकेट 49 रन 10 ओवर। हेनरी ने भी 2 विकेट लिए, ज़बरदस्त स्पेल। बोल्ट की ज़बरदस्त स्पेल शुरुआत बोल्ट ने ही दिलवाई विकेट के साथ, वहाँ पे 45 रन भी दिए 10 ओवर में। तो अच्छा खासा स्पिनर्स सेटना पूरी किफ़ायती रहे। एक मेडन 31 रन देकर 1 विकेट। ग्लेन फिलिप्स ने जो उनके लिए उनको लाए थे वो काम करके दिए, विकेट टेकर। हाल ही में वैसे ही विकेट टेकर बनते जा रहे हैं, हर मैच में कभी भी आते हैं और एक आध विकेट चटका कर ले जाते हैं। और वही सचिन रविंद्र और डेरियल मिचेल को आखिरी ओवर दिया था। तो कुल मिलाकर गेंदबाजी क्रम अच्छा रहा, फील्डिंग भी ज़बरदस्त रहा और वहाँ पे था 246 रन का लक्ष्य। चेन्नई की जो पिच थी वो उस आइडियल पिच ऐसा नहीं था कि स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिल रहा था, लेकिन थोड़ी बहुत स्लोनेस आता है या नहीं, ये अंडरलाइट है, ड्यू भी रहता है। अंडरलाइट तेज़ गेंदबाज जो है उनके लिए थोड़ी बहुत स्विंग प्राप्त हुई थी। वहाँ पे शुरुआत में शरीफुल और मुस्तफिजुर के साथ शुरुआत किया, पावर प्ले में ज़बरदस्त अंदाज से गेंदबाजी की। शुरुआत में रन उतने तरीके से बटोरने नहीं दिया, पावर प्ले में सिर्फ 37 रन बनाए, जहाँ पे 1 विकेट सचिन रविंद्र ने 2 शानदार चौके लगाए थे, ज़बरदस्त अंदाज से कवर ड्राइव भी, स्क्वायर कट भी खेला था। लेकिन वहाँ पे देखें तो सचिन रविंद्र को मुस्तफिजुर ने आउट किया और उसके बाद केन विलियमसन की वापसी हुई। इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 महीने के बाद करीबन जब मैदान पे उतरे, हालांकि 1 मैच खेले थे, लेकिन इंटरनेशनल मैच का प्रेशर कुछ अलग ही था। आज उतना टारगेट लंबा नहीं था, बड़ा नहीं था, तो वहाँ पे समय वक्त अपने आप को दे सकते थे। वहाँ पे केन विलियमसन और कॉनवे के शानदार पार्टनरशिप्स भी पनपती हुई दिखाई थी। वहाँ पे 12 रन पे जब पहला विकेट गिरा, उसके बाद दोनों की भी शानदार पार्टनरशिप हुई, सिंगल्स डबल्स भी लिए, चौके ज़बरदस्त अंदाज से लगाए। कॉनवे ने भी अच्छी तरीके से खेला क्योंकि चेन्नई के बीच में वैसे भी पहले ही खेल चुके हैं, तो उनके बीच और विलियमसन के बीच अच्छा खासा पार्टनरशिप चल रहा था। करीबन 80 रन का पार्टनरशिप था और उसके बाद कॉनवे का विकेट गिरा। और हालांकि रिवर्स स्विप उससे पहले खेल रहे थे और शाकिब के गेंद पे रिवर्स स्विप खेलने गए थे, वहाँ पे बल्ला थोड़ा बहुत फंस गया था, जिसके कारण पूरी तरीके से रिवर्स स्विप पे नहीं खेल पाया और जिसके कारण एलबीडब्ल्यू आउट हो गया। हालांकि 45 रन बनाए थे, आज भी 50 करने का मौका था कॉनवे के पास। हालांकि 59 गेंदों में 45 रन की पारी के लिए वो पार्टनरशिप वो एक नींव रख दी थी, तो कि वहाँ पे एक अच्छा मुकाबला हो सकता है। और वहीं पे गेंदबाजों ने भी अच्छा खासा आज गेंदबाजी की, तेज़ गेंदबाजों ने, खासतौर बांग्लादेश के गेंदबाजों शकीब अल हसन ने भी थोड़ी बहुत अच्छी, जब स्पिनर्स लाए तब अच्छी खासी गेंदबाजी भी की। लेकिन उसके बाद विलियमसन और डेरियल मिचेल को चौथे नंबर पर भेजा गया, वरना अमूमन टॉम लैथम को आप देख सकते थे चौथे या 5वें नंबर पर। तो आज डेरियल मिचेल को अच्छी तरीके से बल्लेबाजी के आते ही छक्का लगाने की कोशिश की। मेहदी हसन मिराज के गेंद पे या शकीब अल हसन के शायद गेंद पे वहाँ पे छक्का लगाने की कोशिश की थी। वहाँ पे महमूदुल्लाह रियादत थे लॉन्ग ऑफ पे और वहाँ पे कैच पकड़ ही लगभग लिया था, वहाँ पे छक्का हो गया, ज़बरदस्त एफर्ट था। उसके बाद से जो संभला इस पारी को
विलियमसन के साथ ज़बरदस्त अंदाज से वो पार्टनरशिप भी किया और एक लगभग आप कह सकते हैं ये मैच विनिंग पार्टनरशिप था। लगभग उन दोनों के बीच करे शतकीय पार्टनरशिप्स हो गए थे। आखिर में एक थ्रो भी आया था, केन विलियमसन को बाएं हाथ के अंगूठे पे चोट लगा थोड़ी बहुत, वहाँ पे फिजियो भी आया था, वो थोड़ी बहुत मलहम पट्टी कर रहे थे। उसके बाद फिर से बल्लेबाजी करने तैयार हो गए, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत 2-3 ओवर के बाद चलते बने, रिटायर्ड हट हो गए। हालांकि 78 रन बनाए थे, जो कि एक ज़बरदस्त इनिंग्स है। 107 गेंदों में 8 चौके 1 छक्के की मदद से स्पिनर्स को अच्छी तरीके से खेले थे। गर्मी भी थी, 30 गेंदबाजों को भी अच्छी तरीके से खेला, सिंगल्स डबल ज़बरदस्त अंदाज से शॉर्ट सिंगल भी लिए, तो ज़बरदस्त अंदाज से परफॉर्मेंस आगाज़ किया। और हालांकि जबकि ये चोट लगा तो रिकवरी करना था, क्योंकि वैसे भी पैर में चोट था, जिसके कारण वापसी कर रहे थे। अंगूठे के चोट के बाद आप फिर से एक और बार अपने आप को चोटिल नहीं कर सकते, तो इसलिए शायद उतना प्रॉब्लम में नहीं थे जैसे सिचुएशन में छोड़ के गए। हालांकि तब करीब 40-50 रन, 40-45 ऐसे ही शायद रन चाहिए थे, और वहाँ पे 78 रन बनाकर रिटायर हट हो गए। बाद में डेरियल मिचेल ग्लेन फिलिप्स को भेजा शायद थोड़ी बहुत तेज़ी प्रदान करने के लिए, और वहाँ पे तेज़ी प्रदान भी की, छक्के चौके भी लगाए। लेकिन डेरियल मिचेल उसके बाद फिर से एक और बार खूंखार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी। और डेरियल मिचेल के शानदार पारी, 67 गेंदों में 89 रन की पारी, 6 चौके 4 छक्के, और उसी के मदद से बदौलत जो ज़बरदस्त अंदाज से छक्का लगाया कि मैच को जिताया। 248 रन पार कर गए, चेस कर गए। 42.5 गेंदों में वहाँ पे 7 ओवर के करीब गेंद रह गया था, तो वहाँ पे अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की और 246 को ज़बरदस्त अंदाज से चेस कर गया। और पूरी तरीके से इस जीत के साथ ये एक और कन्विंसिंग विन है, 8 विकेट से ये जीता मुकाबला, तो ज़बरदस्त यह मुकाबला रहा। और गेंदबाजी भी, फील्डिंग भी, बल्लेबाजी भी, फील्डिंग थोड़े बहुत आज छूटे बांग्लादेशी फील्डर से। लेकिन वहीं पे गेंदबाजों की बात करें तो अच्छी खासी थोड़ी बहुत गेंदबाजी रही। तेज़ गेंदबाजों ने अच्छी तरीके से आज जो लाइन पकड़ा हुआ था, तो अच्छा खासा बीच में भी ये क्या, और गेंदबाजी के और 5 बॉलिंग ऑप्शन के साथ उतरे थे। हालांकि ऑप्शंस था, लेकिन वही बाकी कप्तान ने भी 54 रन दिए, 1 विकेट चटकाया। और उसके अलावा देखें तो मुस्तफिजुर ने 1 विकेट 8 ओवर में 36 रन देकर, तो वहाँ पे बीच में थोड़ी बहुत पकड़ सकते थे, थोड़ा बहुत अटैकिंग फील्ड सजा कर अच्छा खासा प्रेशर बनाए रख सकते थे। वहाँ पे थोड़े बहुत एक आध विकेट अगर चटकाते, वरना ये मुकाबला, क्योंकि वहाँ पे 20-30 रन मुझे लगता है वहाँ पे कम कर दिए, क्योंकि ये 275-80 वाला पिच था। यहाँ पे शायद 275-80, 70-75 के ऊपर करते तो शायद यहाँ पे मुकाबला कर सकते थे बांग्लादेशी टीम। तो वहाँ पे भी एक चूक गए मुकाबला, लेकिन वहाँ पे ये इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने पूरी तरीके से एक और बार वो पहला स्थान प्राप्त कर चुका है 6 अंकों के साथ। तो मुकाबला अभी भी ज़बरदस्त हो चुका है। ये पॉइंट्स टेबल भी खुला हुआ है, और जो आगे आने वाला मुकाबला है कल और थोड़ी ही देर बाद, अगर कुछ ही घंटे के बाद, भारत बनाम पाकिस्तान, ये एक बहुत ही बड़ा मुकाबला है। और इस वीडियो के हवाले से एक और प्रीव्यू वीडियो लेकर आऊँगा इस वीडियो के बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना रहेगा। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।